अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा है तो बताइए। आप 10 बजे सोने जाते हैं और सोचते हैं कि सोने से पहले थोड़ी देर रील्स देख लेता हूँ। आप एक रील देखते हैं, दूसरी रील देखते हैं, तीसरी रील देखते हैं और फिर देखते ही जाते हैं। और फिर अचानक जब आपकी नज़र टाइम पर पड़ती है तो आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड 12 बज चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी नींद का 2 घंटे का कीमती समय रील्स देखने में वेस्ट कर दिया है। और अगर आपको नींद का टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं लगता तो इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिए कि सही टाइम पे सही मात्रा में नींद लेना हमारी अच्छी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। अगर आपकी याद शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, अगर आप किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते और अगर आप बिना किसी वजह बार बार डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं तो ये हो सकते हैं ब्रेन रॉट के लक्षण। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मोबाइल या सोशल मीडिया एडिक्शन के लक्षण। देखिए, बहुत कम बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के हित को भी ध्यान में रखते हैं। बाकी ज्यादातर कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही प्रोडक्ट तैयार करती हैं और उसे बेचने के लिए वो सभी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करती हैं जो उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो इस जमाने में जहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, अपने बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा। सो रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड माइंड एंड डू वॉट एवर इट टेक्स टू कीप इट हेल्दी। तो अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी करीबी इंसान को सोशल मीडिया या मोबाइल एडिक्शन है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेन रॉट होता क्या है, उसका हमारे दिमाग पर असर क्या होता है और ब्रेन रॉट से बचने के या उसे ठीक करने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन रॉट होता क्या है। जब लगातार सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनिंग या लो क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करने से, यानी कि जो कंटेंट देखने के लिए आपको बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, जो वीडियोस आपके दिमाग को कुछ नया सीखने के लिए चैलेंज नहीं करते हैं, ऐसा कंटेंट लगातार कंज्यूम करने से वो आपकी याद शक्ति और बुद्धिमत्ता को कमजोर कर देता है और इसे कहते हैं ब्रेन रॉट। अब समझते हैं कि हमें किसी भी चीज का एडिक्शन कैसे होता है। जब कोई भी चीज हमारे डोपामिन लेवल को स्पाइक करती है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, तो उससे हमें खुशी और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है और उस फीलिंग को बार बार फील करने के लिए हमारा दिमाग उस बिहेवियर को या उस चीज को बार बार दोहराना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जैसे हमें सेम जोक पर बार बार हंसी नहीं आती, सेम सैड स्टोरी पर बार बार रोना नहीं आता, वैसे ही सेम लेवल की चीजों से हमारे डोपामिन लेवल में स्पाइक नहीं आती। अब हमारा दिमाग सेम लेवल की खुशी और सेटिस्फेक्शन फील करने के लिए लास्ट टाइम से ज्यादा और बेहतर चीजें चेज करता रहता है और हम एक लूप में फंस जाते हैं जिसका कोई एंड नहीं है और ये लूप हमारे दिमाग को कमजोर करता जाता है। तो चलिए देखते हैं ब्रेन रॉट का हमारे माइंड और बॉडी पर क्या असर होता है। ब्रेन रॉट हमारे ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे हमारी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे हमारी याद शक्ति और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। ब्रेन रॉट हमारे दिमाग को फॉगी कर देता है, जिससे हमारी किसी भी चीज पर फोकस करने की और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। लगातार वीडियोस देखने से या स्क्रोलिंग करने से हमारी आंखें और दिमाग थक जाता है, जिसके कारण हम रोज बरोज के टास्क पर फोकस नहीं कर पाते। ब्रेन रॉट हमारे इंटेलिजेंस को कम कर देता है, जिससे हम चीजों को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और हम कंफ्यूज रहते हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है और हम अपनी रियल लाइफ से डिसओरिएंटेड फील करते हैं, जिससे हमारे मूड स्विंग्स बहुत ही बढ़ जाते हैं। ज्यादा समय फोन या सोशल मीडिया पर बिताने से हमारी क्रिएटिव और कम्युनिकेशन स्किल्स कम हो जाती हैं। हमें रियल लाइफ में लोगों के साथ बात करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ब्रेन रॉट इंसान को इमोशनली इनस्टेबल बना देता है, क्योंकि जब हम लगातार बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखते हैं जिसमें अलग अलग इमोशंस होते हैं और वो हमारे इमोशंस को आर्टिफिशियली अप डाउन करते हैं, जिससे हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम इमोशनली इनस्टेबल फील करते हैं। ब्रेन रॉट से आपको एंजाइटी हो सकती है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आर्टिफिशियली आपके डोपामिन को स्पाइक देता है और जब आप रियल लाइफ में आते हैं तो एकदम से आपका डोपामिन लेवल गिरता है और आपको रियल लाइफ बहुत ही बोरिंग लगती है और आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं करते, जिससे आप
आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। ब्रेन रॉट से आपका अटेंशन स्पान एकदम कम हो जाता है, क्योंकि जो चीज आपके डोपामिन लेवल को वो स्पाइक नहीं दे रही है जिसके आप आदी हैं, तो तुरंत ही आप उसमें डिसइंटरेस्टेड फील करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिन्हें भी मूवीज देखने का शौक है उन्हें पता होगा कि पहले जब हम कोई मूवी देखने बैठते थे तो एक भी सीन मिस नहीं करते थे, लेकिन अब हम मूवी देखते देखते भी फोन चलाने लगते हैं। एंड लास्ट, ब्रेन रॉट आपके दिमाग को इमोशनली इनस्टेबल कर देता है, जिसके कारण आपकी लोगों के प्रति एम्पैथी कम हो जाती है। आप रियल लाइफ में लोगों के फेस रीड नहीं कर पाते और आपको ADHD जैसी मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हमने ब्रेन रॉट हमारे दिमाग पर क्या असर करता है वो तो डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं कि ब्रेन रॉट से बचने के उपाय क्या है, और अगर आपको ब्रेन रॉट के लक्षण दिखने लगे हैं तो उसको क्योर कैसे किया जा सकता है। देखिए, फोन और सोशल मीडिया के जितने नुकसान हैं उतने फायदे भी हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम उसे बिल्कुल यूज ही ना करें, लेकिन हम एक लिमिट जरूर सेट कर सकते हैं। तो ब्रेन रॉट से बचने के लिए सबसे पहले अपने स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट कर दीजिए, और उसके लिए इंस्टाग्राम के सेटिंग में जाकर योर एक्टिविटी पर क्लिक करिए। उसमें नीचे टाइम स्पेंड का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी डेली लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट्स देखने की आदत है तो आप यूट्यूब में भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। दूसरा, ब्रेन रॉट से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेजेस को फॉलो करिए जो या तो आपको कुछ एजुकेशन देते हैं या फिर आपको एक्सरसाइज या काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तीसरा, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं तो उसे सर्च करके देखिए, ताकि आपको अनवांटेड स्क्रॉलिंग की आदत ना पड़े। फोर्थ, ब्रेन रॉट से बचने के लिए हो सके उतना ऑफलाइन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, एक्सरसाइज, नेचर में घूमने जाना और रियल लाइफ में लोगों के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना। फिफ्थ, ब्रेन रॉट से बचने के लिए अपनी नींद को प्रायोरिटी दें। रात को सोने से पहले फोन चलाने के बजाय बुक रीड करें, ताकि आपको जल्दी नींद आ जाए। अब देखते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी ब्रेन रॉट के लक्षण दिखने लगे हैं तो उसे क्योर कैसे करना है। ब्रेन रॉट को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। जितना ज्यादा आपका बॉडी मूव करता है उतना ज्यादा आपका ब्रेन हेल्दी रहता है। दूसरा, ब्रेन रॉट को ठीक करने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन। इससे आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लेकर अवेयर हो जाते हैं, जो आपको माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने से रोकता है। तीसरा, ब्रेन रॉट को ठीक करने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपके माइंड को चैलेंज करे, जैसे कि कोई नई स्किल सीखना, पजल सॉल्व करना या फिर डिबेट या इम्पोर्टेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। फोर्थ, ब्रेन रॉट ठीक करने के लिए आप नई नई जगह पर घूमने जाइए, नए नए लोगों से बात करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। एंड लास्ट, अगर आपके ब्रेन रॉट के पीछे का कारण एक्सेसिव डिजिटल मीडिया यूसेज के अलावा कोई और है तो आपको मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको ब्रेन रॉट के बारे में ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।